बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक किस्म की इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ। आयरन की ड्रिप्स क्यों लगाई जाती हैं? हमारे माशरे के अंदर आयरन की ड्रिप लगाने का आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है। बहुत से दोस्त अहबाब, अज़ीज़, माएँ बहनें देखो देखी जब भी किसी रिश्तेदार को आयरन की ड्रिप रिकमेंड की जाती है तो वो देख के भी जी मुझे भी रिकमेंड कर दें, मुझे भी लगवा दें। और बहुत से लोग तो ख़ुद कार के तौर पर मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन परचेज़ करते हैं और आयरन की ड्रिप्स लगवाना स्टार्ट कर देते हैं। तो लिहाजा ये क्यों इस्तेमाल कराई जाती है और इसको डॉक्टर की हिदायत के बगैर इस्तेमाल करना कितना नुकसानदेह हो सकता है? आयरन की ड्रिप दरअसल हमारे जिस्म के अंदर खून की कमी को पूरा करने के लिए एचबी लेवल को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल कराई जाती है। ख़ासकर हमल के दौरान हामला ख़वातीन में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। अक्सर ख़वातीन को हमल के दौरान खून की कमी हो जाती है, तो इसको पूरा करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए आपकी लेडी डॉक्टर आपको आयरन की ड्रिप रिकमेंड करती है। ये जो आयरन की ड्रिप होती हैं, ये 2 इंजेक्शन आयरन के और 100 ml नॉर्मल सलाइन के अंदर डाल कर लगाई जाती हैं। ये जो आयरन के इंजेक्शन होते हैं, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से काफ़ी ब्रांड के मिल जाते हैं, जैसे कि विनोफिर, बिस्लेरी, आईवीफिर वगैरह, और तरह तरह के ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं। और इस बात का फ़ैसला आपके डॉक्टर ने तय करना है कि आपको कौन सी ब्रांड का कब और कैसे इस्तेमाल करना है। जो ये एक रिकमेंडेड ड्रिप है, इसको हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। खुदकार के तौर पर अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन आप खसारे में हैं। समटाइम्स कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जब आपके जिस्म के अंदर खून की कमी हो जाती है, तो हर खून की कमी का इलाज आयरन की ड्रिप नहीं होती। सबसे पहले आपकी डाइट प्लान को बेहतर किया जाता है, उसके बाद आपको बाय ऑल रूट आयरन सप्लीमेंट दिए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आपकी एचबी लेवल कम बराबर ना हो, मेंटेन ना हो, तो उसको सपोर्ट करने के लिए आपको आयरन की ड्रिप से रिकमेंड की जाती हैं। लेकिन आयरन की ड्रिप हर मरीज़ को भी नहीं रिकमेंड की जाती। कुछ कंडीशंस में आपको ब्लड लगवाना भी ज़रूरी होता है। तो लिहाजा इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप कोई आयरन की ड्रिप लगवाएं तो इससे पहले आप अपना एचबी लेवल चेक करवाएं और उसके बाद आप अपने डॉक्टर से रजू करें। अगर आपका डॉक्टर आपको आयरन की ड्रिप रिकमेंड करता है तो आप लगवा सकते हैं। इसको लगाने का बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका है। बहुत से लोग अपने घर के अंदर लगाते हैं तो जिसमें बड़ी गलती करते हैं। इसको लगाने के लिए सबसे पहले आपके पास 100 ml नॉर्मल सलाइन या 500 ml नॉर्मल सलाइन होनी चाहिए। इसको 100 या 500 ml नॉर्मल सलाइन में ऐड करके इस्तेमाल किया जाता है। ये 2 इंजेक्शन डालकर भी लगाई जाती है और 1 इंजेक्शन डाल कर भी लगाई जाती है। ज़्यादातर आयरन के 2 इंजेक्शन 100 मिलीग्राम के जो इंजेक्शन होते हैं, 5 ml के वो इंजेक्शन होते हैं, डालकर इंट्रावेनस लगाई जाती है और इसको बहुत ही स्लो लगाया जाता है। कम से कम इसकी जो ड्यूरेशन होती है, कम से कम 1 से 1.5 घंटे के अंदर इसको इंट्रावेनस के अंदर आहिस्ता आहिस्ता से लगाया जाता है। और इसको लगाने के बाद आपको जिस्म के ऊपर एलर्जी रिएक्शन हो सकता है, घबराहट हो सकती है और सम टाइम मरीज़ को ऐसे होता है जैसे कि जिस्म के अंदर जान ही नहीं। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत से लोग जो इसको फास्ट और तेज़ लगाते हैं, उससे आपको हैवी किस्म का एलर्जी रिएक्शन हो सकता है। और बहुत से लोग जब डॉक्टर लगा कर जाते हैं या खुद घर में लगाते हैं तो उसको खुद ही तेज़ कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब भी आप आयरन की ड्रिप लगवाएं, एक तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक लगवाएं, दूसरा आपने इसको बिल्कुल स्लो लगाना है। तो जब आप स्लो लगाएंगे तो आपको इसके बेहतर रिजल्ट मिलेंगे और आप इसके मुअज़्ज़र असरात से भी सेफ़ रहेंगे। हमेशा आयरन की ड्रिप लगवाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर रजू करें। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस न्यू वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी मालूमाती वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।